अमावस्या कहा जाता है। और सोमवती अमावस्या तुल्य मानी जाती है सूर्य ग्रहण के। उस दिन किया हुआ स्नान, किया हुआ दान और श्राद्ध, पितरों के निमित्त कुछ करना, 3 प्रकार के कर्म, स्नान, दान और श्राद्ध अक्षय फलदायक होता है। आज हम लोग जो जप कर रहे हैं, सभी ने सवेरे स्नान किया होगा गंगा जल डाल के, एवं आज जो हम दान करेंगे और अपने पितरों के निमित्त हो सके तो पूरी गीता का पाठ करें, ज्योत सामने जला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कम से कम 1 माला करें, अपने गुरु मंत्र की माला करें। जो नहीं कर सकता, श्रीमद् भगवद गीता के पूरे पाठ का समय नहीं है तो 7वें अध्याय का भी केवल पाठ किया जाए तो चलता है। फिर वह जल सूर्य नारायण को तर्पण करें। जिनके बड़े गुरु महाराज या गुरु महाराज शरीर में नहीं है तो उनको भी तर्पण करें। अपने पितरों को, जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सास ससुर जो भी गुजर गया है, उनके पितरों के मोक्ष के लिए आज सुनहरी दिन है। हो सके तो ये पाठ तुलसी माता के समीप नजदीक बैठ के करें तो फल अधिक हो जाएगा। तो आज जो भी पितरों के निमित्त किया जाएगा, नहीं तो भी यहाँ बाहर भी व्यवस्था है, पिपल देवता है, उसको जल भी चढ़ाएं और अपने पितरों को तर्पण करें। आज सोमवती अमावस्या है तो पुष्कर और गंगा स्नान करने का विशेष फल है। तो यहाँ नहीं कर सकते हम लोग, तो जिनके पास भी अगर गंगा जल है तो शिवलिंग पर चढ़ाएं और आज अपने पितरों के उद्धार के लिए काले तिल भी हर कोई चढ़ाए। और जिनको धन की तकलीफ है, कच्चे चावल चढ़ाओ। जीवन में खुशियां चाहे तो शक्कर चढ़ाओ। और जिनको पुत्र संतान की अभिलाषा है तो गन्ने की रस चढ़ाओ। ज्यादा न हो पाए तो केवल एक जल की लोटी चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ और सामने बैठ के जप करो। कौन से मंत्र का? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो। इस मंत्र के लाभ तो बहुत हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो लाभ है, मन को शांति प्रदान करने वाला मंत्र है। दूसरा लाभ, शिव का अर्थ है जो सबका कल्याण करने वाला हो, भला करने वाला हो। तो इस मंत्र के जप से हमारा भी भला होगा और हमारी वृत्ति में भी परोपकार कल्याण का भाव जगेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी का हम भला चाहते हैं, भूखे को रोटी खिलाएं। इससे अधिक फल मिलेगा कोई भूखे को 2 टाइम का भोजन खिलाए। बहुत पुण्यदायक है जल की सेवा। अभय दान भी एक बड़ी सेवा है। कोई तकलीफ में है, किसी को तसल्ली देना, सांत्वना देना, साथ देना, सहयोग करना। बड़े में बड़ी कृपा किसी पर करनी है, भला करना है ना, उसको सत्संग से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, अपने गुरुवर से जोड़ो। इससे अधिक कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि वहां उसकी सभी शंकाओं का
वहां उसके सभी दुखों का उसको निवारण मिलने वाला है, सुखों की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी, आगे चलकर प्रभु प्राप्ति करके वो मोक्ष गति को पाएगा जिसको आपने सत्संग से गुरु से जोड़ा। तो सबसे बड़े में बड़ा परोपकार है किसी को सत्संग पर लेके आना, अपने गुरुदेव की महिमा गा के उसको गुरु दर से जोड़ना। तो ओम नमः शिवाय का बड़े में बड़ा फल है, शांति और हमारा भला होगा और भलाई करने का, परोपकार का, निष्काम भाव से सेवा भाव का भाव जगेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो सत्य सनातन धर्म की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की शिवधारा। मेरी दुनिया तुम्हारी हो, दुनिया से क्या मांगो, मेरी दुनिया तुम्हारी हो, दुनिया से क्या। सभी गाइए, मेरी दुनिया जब बिन बोले मिलता तो बोले के क्या मांगो, जब बिन बोले मिलता तो बोले के क्या मांगो। भाई यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जेके भी भगत असां वेठा हूं, असां मां कोई अहिड़ो आहे जेको चए तो मुंहिंजी अनुभूति आहे, कॾहिं ईअं बि थियो मां घुरियुमि न पर मूंखे साईं ॾेई छॾियो, हथ तो मथे कयो ॾिसां भाई। जिन्होंने मांगा नहीं लेकिन उनको मिल गया। मेरा काम है तेरे दर पे आना, मेरा काम है तेरे दर पे आना, तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना। अब सौंप दे मैंने नैया तेरे हवाले, तेरा काम है उसको पार लगाना। कहते हैं जब महाभारत युद्ध पूरी हुई है तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा ठाकुर जी को द्वारका छोड़ के आओ। बोले क्यों? बोले एक तो शिष्टाचार की मर्यादा की दृष्टि से, दूसरा ठाकुर जी सोना बहुत पहनते थे, बीच में ऐसे कुछ गांव हैं जहाँ डकैत लोग रहते हैं, ठाकुर जी का सोना न लूट ले। अर्जुन हंसता है, अपने भाई को कहता है हमने युद्ध जीती महाभारत की। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले हमने युद्ध करी। बोले नहीं, ठाकुर जी की कृपा से, और उसकी रक्षा के लिए नहीं जाऊं। बोले मैं बड़ा भाई हूं ना, कहता हूं जाओ। बोले ठीक है, आपकी आज्ञा है तो जाता हूं। जब द्वारका पहुंचे तो ठाकुर जी भी थक गए थे, शरीर करके लीला में थे, और अर्जुन भी थक गया था। अलग अलग कक्षों में कमरे में सोए हुए थे। सवेरे मां रुक्मणी उठाने के लिए आई। ठाकुर जी के कक्ष में जब आई तो ठाकुर जी के रोम रोम से आवाज आ रही थी, क्या? अर्जुन 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 अर्जुन। आश्चर्य लगा, इतने दिनों के बाद एक तो ठाकुर जी घर लौटे हैं और उनको रोम रोम में केवल अर्जुन अर्जुन अर्जुन। ठाकुर जी को जगाया, ये क्या आप कर रहे हो? बोले क्या हुआ?
बोले आपकी रोम रोम से रग रग से आवाज आ रही थी, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। बोले अर्जुन कहाँ है? बोले 7 वाले कक्ष में है, कमरे में। बोले वहां जाके देखो वहां क्या है। तो माँ रुक्मणी जब अर्जुन के कक्ष में आई है तो अर्जुन के रोम रोम से आवाज आ रही थी, क्या? कृष्ण। कहो ना भाई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लौट के आई माँ रुक्मणी, ठाकुर जी पूछते हैं क्या देखा? बोले अर्जुन के रग रग से रोम रोम से आवाज आ रही थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोले इसमें क्या बड़ी बात हुई, आश्चर्य की क्या बात है? जो मुझे भजते हैं मैं उनको भजता हूँ। आगे चल के हम लोग इसी बीच में श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत युद्ध के समय से पहले थी, ठाकुर जी ने सुनाई 45 मिनटों में। वो तिथि आती है दिसंबर में। उस एकादशी का एक नाम रखा जाता है, कहा जाता है गीता जयंती, जिस दिन ठाकुर जी ने श्रीमद् भगवत गीता सुनाई थी। 45 मिनट में ये गीता सुनाई थी, दिन के टाइम 12 बजे से लेके 1:45 बजे तक। तो वहां ठाकुर जी ने कहा है जैसे वृक्षों में पीपल का वृक्ष में हूं, महीनों में माघ मास में हूं, नदियों में गंगा नदी में हूं, वैसे ही पांडवों में अर्जुन में। और आगे चल के तो ठाकुर जी ने अपनी बहन से विवाह कराया था, अर्जुन को बहनोई भी बनाया था। 4 धाम हैं, बद्रीनाथ है सतयुग का धाम, रामेश्वरम है त्रेता युग का धाम, द्वारकानाथ है, द्वारकापुरी है द्वापर युग का धाम, और कलयुग का धाम है जगन्नाथ। तो वहां जो 3 मूर्तियां हैं उसमें से एक मूर्ति ठाकुर जी की बहन सुभद्रा की है। तो अर्जुन का अगर ठाकुर जी से प्रेम था तो ठाकुर जी ने भी उनका मान ऊंचा रखा है। अर्जुन में हूं मतलब मुझ में और अर्जुन में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है हम भी इस भाव से मांगे, क्या? जब बिन बोले मिलता तो बोले के क्या मांगो, जब बिन बोले मिलता तो बोले के क्या मांगो, दुनिया दुनिया से क्या मांगो, जब दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगो, धन दौलत क्या मांगो, मुस्कान जो दी तुमने, क्या मांगो, मुस्कान जो दी तुमने, हम जैसे बच्चों को पहचान भी दी तुमने, हम जैसे बच्चों को पहचान भी दी तुमने। जो सच्चा भगत है धन की चाहना नहीं करता, इतना जरूर प्रार्थनाओं में आता है, साहिब इतना दीजिए। सभी आप भी प्रार्थना करो, साहिब इतना दीजिए, साहिब इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधन भूखा जाए। संत कबीर ने भगवान को बहुत जगहों पर साहिब करके संबोधित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्वामी और साईं करके संबोधित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब में ठाकुर मेरा नीत, साहिब मेरा नीत नवा,
सदा सदा दाता। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। उस्तत, इसको उस्तत कहा जाता है। तो साहिब इतना दीजिए मुझे, केवल इतना देना। कितना? जामे कुटुंब समाए, मेरी कुटुंब की अच्छी व्यवस्था हो पाए। मैं बेभूखा ना रहूं, मैं भूखा ना रहूं, साधन भूखा जाए। मेरे घर पर, मेरी चौखट में कभी किसी साधु संत के चरण पड़े, वो खाली न जाए मेरे दर से। ये हमारी हिंदू संस्कृति है, उस पर देव प्रकोप करते हैं। किसी दर से कोई साधु नाराज होके या खाली प्रयात हो, कोई भी अतिथि, कोई भी भिखारी हमारे दर से नाराज होके न जाए, तृप्त होके जाए। ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, जरूर नहीं कि उनको 1000 का 500 का कोई नोट देना है, थोड़ा ही दे, लेकिन शिष्टाचार हो, मर्यादा हो, सामने वाले की सम्मान को ठेस न पहुंचे। धन दौलत क्या मांगो, मुस्कान जो दी तुमने। जो संतों से जुड़ा है ना, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट सदैव होनी चाहिए, और हो ही जाती है। जिनके लबों पर अभी तक मुस्कुराहट नहीं है, वो मुस्कुराना सीखें, और जिनके लबों पे गुरुदेव ने बख्शी है, सदैव बनाए रखें। क्योंकि जो घड़ियाल लगा है, इसमें एक दिन को 12 बजते हैं 24 घंटे में, और 12 कितनी बार बजते हैं? कितने बजे? रात को 12, सवेरे 12 और रात को 12, मतलब दिन में 2 बार 12। और आजकल इंसानों के चेहरे पे 24 घंटे में 12 कितने बार बजते हैं? घणन जात सदाई 12 ही महीना खंडुरिया जात बुरी वेदाई। हालांकि संभ्रुई को ने अमरावती में वो भी संभ्रुया जात बुरी वेदा था। धन दौलत क्या मांगो, मुस्कान जो दी तुमने। हम जैसे बच्चों को पहचान जो दी तुमने। एक जगह पर गणपति का भंडारा था। हमारी महिला मंडल शिवधारा परिवार की थी, गई उधर से तो निकल रही थी भोजन पाके, प्रसाद पाके, तो एक एमएलए हमारे रवि राणा जी वहां प्रवेश कर रहे थे। तो आश्रम के यूनिफॉर्म वाली माताओं को देखा तो सबको कहा जय शिवधारा। हालांकि लोग बहुत थे, हमारी माताओं को बहुत अच्छा लगा कि हम पे हमारे शिवधारा वाले बाबा की कृपा है, और हमारा नाम बाबा के नाम से जुड़ा है, ये उनकी कृपा है। हम जैसे बच्चों को पहचान जो दी तुमने। हमारे घर में कोई आए, लगना चाहिए किसी वैष्णव का घर है, हरि भक्त का घर है। हमारी मोबाइल में कोई उठाए ना, कहीं गुम हो जाए, किसी को मिल जाए, तो लगना चाहिए ये किसी हरि भक्त की मोबाइल है, गुरु भगत की मोबाइल है। हमारी गाड़ी कहीं खड़ी रहे, क्यों लिखाते लोग जय शिवधारा, हरिओम, जो भी भगवान का नाम, मतलब किसी भगवत भगत की गाड़ी है। हमारे कपड़े का कलर कोई देखे, मैं तो कहता हूँ तिलक भी हर किसी के मस्तक पर हो। छोटी आयु वालों को जिनको शर्म लगती, तो मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं किया करो, तो पानी का ही तिलक भले लेकिन लगाया जरूर करो। आप हरि भक्त हो। तिलक, चोटी, हमारे पहनावे की स्टाइल, हेयर स्टाइल, हमारा बोलचाल, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा घूमना, हमारा यहाँ तक कि चप्पल उतारना में किसी को संदेश दे कि ये कोई सच्चा गुरु भक्त है, शिष्टाचारी है। घर में, हमारी दुकान में, जहाँ जिसकी जैसी व्यवस्था है, सफाई हो, माँ लक्ष्मी का विवास वहाँ है जहाँ सफाई है। हमारे पड़ोस में, घर के आंगन में, छत पे, कहते हैं जिसके छत पर किचरा रहता है ना, उनके घर के विशेषतों में पुरुषों का माथा भारी रहता है। लोहे की चीज तो भूले से ऊपर न रखी हुई हो, और कभी भी बीम के नीचे चेयर पर कोई भी भाई दुकान पे न बैठे, तनाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, झगड़ा करोगे आप ग्राहकों से। इन चीजों का फर्क पड़ता है। ये चीजें सब कुछ नहीं है, लेकिन इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। कुर्सी कभी भी लोहे की ना हो,
लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो सके तो चप्पल दुकान पे या कहीं भी पहने हुए हो, नहीं तो नीचे कोई ऐसी व्यवस्था हो, लकड़ी की कोई संदली आदि हो। साधना में कोई कुर्सी पर बैठता है, घुटनों में तकलीफ है, तो नीचे थोड़ी कंबल बिछाया करो, नीचे नहीं तो तकिया रखा करो। हो सके कहीं घास की व्यवस्था हो जाए तो घास रखा करो। सिर सदैव ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर करके सो। घर में ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कोने में मंदिर हो। एक कमरा वैसा भी हो, नॉर्थ ईस्ट वाला, ईशान कोण वाला, ये नॉर्थ, उत्तर, ये पूर्व, ये कमरे में, ये जगह हमेशा भगवान की रहती है। उसके साथ वाला जो कमरा हो वो किसी गृहस्थी को नहीं देना चाहिए घर में। उस कमरे में ध्यान साधना की जाए। जिसको टेंशन हो, तनाव हो, बीमारी ठीक न हो रही हो, उसको वहां सुलाया करो। और ऐसे ही अपने कमरे में भी व्यवस्था करें, जो जिसका बेडरूम है। इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव है। ईस्ट वाली दीवार पर घर के सभी मेंबर्स का फोटो इकट्ठा हंसते हुए निकला हुआ हो लगाने से घर में शांति बढ़ती है। नीचे एक तांबे का सूर्य हो, हमारा वास्तु मजबूत रहेगा, किसी की भी करनी का असर नहीं पड़ेगा। घर के मंदिर में गंगा जल हो, तुलसी माता हो। माताएं दिन में 15-15 दिन के बाद थोड़ा नमक डाल के पोछा लगाया करो। महीने में एक बार गौमूत्र से छिड़काव किया करो। महीने में एक बार गंगा जल का छिड़काव करो। आपके घर पर कोई बुरी नजर, कुमति का असर नहीं होगा। और अंतिम उपाय माताओं के लिए, सवेरे उठते बराबर एक पानी का लोटा लो, अपने घर की चौखट पर ऐसे डाल दो कि आधा पानी बाहर जाए, आधा पानी अंदर आए। सुमति अंदर, कुमति बाहर, नेगेटिविटी बाहर, पॉजिटिविटी अंदर, धर्म अंदर, अधर्म बाहर। लेकिन शिष्टाचारी भाषा भी तो, मीठा भी तो, एक दूसरे से बोलना हो, एक दूसरे का एहसास हो, मान सम्मान हो। माता लक्ष्मी का आवास वही है भैया। अंतिम एक बात बता रहा हूं। किसी घर में 3 भाई रहते थे। एक भाई को नहीं, उसके पिताजी को, उनके पिताजी को मां लक्ष्मी ने दर्शन दिया कि हे दादाजी, मैं आपके घर बहुत सालों तक रही, अभी मैं विदाई ले रही हूं, मैं आपके घर से जा रही हूं। क्योंकि एक दिन पहले उन दादा ने अपने बेटों को कहा था, मैं सबको अलग कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं। और किसी का घर कंवर नगर में होगा, किसी का सिंधु नगर में होगा, किसी का रामपुरी में होगा। और तीनों भाइयों का थोड़ा झगड़ा भी हुआ। कोई कहता है मुझे ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए। इधर से मां लक्ष्मी ने काका जी को दर्शन दिया। दादाजी ने फिर मीटिंग बुलाई दोपहर को, भैया माता लक्ष्मी ने दर्शन दिया है, वो कह रही है कि मैं आपके घर से जा रही हूँ। तो तीनों बेटों ने कहा अभी कोई बड़ी बात नहीं है, दरिद्रता आएगी, दुख आएंगे, पीड़ाएं आएंगी, हम लोग अलग नहीं, साथ में रह के उसका सामना करेंगे। भक्ति भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और सामना भी करेंगे। तीनों ने संकल्प लिया, अभी झगड़ा खत्म। कोई सिंधु नगर वाला ये वाला घर नहीं छोड़ना, सिंधु नगर कंवर नगर वाला घर छोड़ रहे, रामपुरी वाला घर छोड़ रहे, हम लोग तीनों रहेंगे। फिर से दादा ने उस दादा को मां लक्ष्मी ने रात को दर्शन दिया। दादाजी मैं आपके घर से नहीं जा रही। बोले क्यों? बोले जहाँ एकता है, जहाँ प्रार्थना है, भक्ति है, उस घर से मैं जाना भी चाहती हूँ तो नहीं जा पाती हूँ, इसलिए मैं सदा के लिए अभी आपके घर रहूं। इसलिए एक दूसरे का मान सम्मान, एहसास, प्यार, वाणी में शिष्टाचार जहाँ होगा, माँ लक्ष्मी की वहाँ कृपा होती है। तो धन दौलत में क्या मांगो, मुस्कान जो दी तुमने, हम जैसे बच्चों को पहचान भी दी तुमने। किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगो, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या दुनिया
मिलता तो बोल के क्या मांगू। एक बार बाबा जी की ओर नजर करके कहो, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगो। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगू। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगो। जब दुनिया नहीं हो, दुनिया से क्या मांगो। हम लोग जितने इधर बैठे, हमारे परिवार वाले जितने लोग भी, कोई स्कूल होगा बच्चा, कोई दुकान पर होगा, कोई माताएं घर पे होंगी, हमने भली बाबा जी को नहीं कहा कि उनकी रक्षा करना, फिर भी रक्षा करेंगे या नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में ठाकुर जी का वचन है, जो मेरा बन जाता है उसका योग क्षेम में खुद करता हूँ। इसका अर्थ है जो उसके पास नहीं होता वो देता हूँ, जो उसके पास होता है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भले हमने ये प्रार्थना नहीं करी, लेकिन फिर भी ये फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारा काम है केवल रोज उनके चरणों में आना, भाव भेंट रखना, बाकी काम उनका है। किया सब तेरे हवाले ओ बाबा शिव धारा वाले, किया सब तेरे हवाले ओ बाबा शिव धारा वाले। बोले किस्मत के ताले ओ बाबा शिव धारा वाले, बोले किस्मत के ताले ओ बाबा शिव धारा वाले। किया सब तेरे हवाले ओ बाबा शिव धारा वाले, किया सब तेरे हवाले ओ बाबा शिव धारा वाले। मत आया आया कली डाल दे, मत आया आया कली डाल दे। मुझे आए ललन जो आयो, मुझे आए ललन जो आयो। आयो लाल झूले लाल शंकर वालो, लाल बकर वालो, लाल रोड़ी वालो, लाल दिया वालो, लाल दिया वालो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा। विश्व बने सर्वात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा शिव तारा, प्रेम से तारा, जय शिव तारा, प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की तारा। प्यारा 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 प्यारा। बोले सद्गुरु स्वामी शिव